बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टाका स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग। तो आज की वीडियो में हम ये वाला नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। ये कैटलॉग का डिज़ाइन है जिसे हम इस लेस के साथ और लूप्स के साथ बना के तैयार करेंगे। तो ये डोरी लूप्स के साथ आप बहुत सारी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन इनको हैंडल करना ज़रा मुश्किल होता है, जिसके लिए कुछ टिप्स होती हैं। तो इस वीडियो में वो सारी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी और पूरी डिटेल के साथ बताऊँगी कि इन डोरी लूप्स के साथ और लेस के साथ आप किस तरह खूबसूरत सा गला बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये नेक डिज़ाइन बनाना। तो डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये लूप्स की डोरी बना के तैयार कर ली है और मैंने ये 4-5 डोरियाँ बना के तैयार की हैं। तो इसमें हमें लूप्स बनाने के लिए 2.5 इंच लंबा इन डोरियों को काटना होगा ताकि हम इसके लूप्स बना सकें। तो आपने डोरियाँ पहले से तैयार करके रख लेनी है ताकि डिज़ाइन बनाने में आपको लूप्स की कोई कमी ना हो। तो ये डोरी मैंने मलाई क्रेप के कपड़े पे तैयार की है। कंट्रास्ट में कलर में हमने ये कपड़ा लिया है, जैसा तस्वीर में डिज़ाइन बना हुआ है उसी कलर का हमने ये कंट्रास्ट करके कपड़ा लिया है। तो इस तरह से मैंने 2.5 इंच की ये लूप्स की डोरियाँ काट ली हैं। तो अब हम गले की कटिंग करते हैं। गले की कटिंग करने के लिए मैंने बुकरम को डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब हम इसमें चौड़ाई का निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर, और क्योंकि ये तैयार 7 इंच होगा, और गहराई का निशान भी इसका 7 इंच पे लगाएंगे, यानी 7 इंच बड़ा हमारा ये गला होगा। तो ये हम स्लिट वाला गला इसमें कटिंग करेंगे बुकरम पर। तो यहाँ से ऊपर से लेके यहाँ सेंटर तक 15 इंच पे निशान लगाएंगे इसकी स्लिट बनाने के लिए, इस तरह से। अब हम इस पे गले को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये वी शेप का गला हमने इसमें बनाना है। तो यहाँ पर देखें, ऊपर से लेके यहाँ तक हम इस तरह से वी शेप देने के लिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब सेंटर में हमने इसके स्लिट भी देनी है। तो एक लाइन हम यहाँ सेंटर में खींचेंगे। यहाँ सेंटर में हमने सिर्फ 1 पॉइंट का फासला देना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 1 पॉइंट का फासला देकर एक लाइन खींच ली है नीचे तक। यहाँ पर हमने इस तरह से हल्का सा नीचे से नोक निकालनी है। यहाँ पर देखें, 1.25 इंच का मैं आगे मार्जिन दूंगी बुकरम का, इससे ज़्यादा आपने नहीं देना, 1.25 इंच का काफ़ी होता है। अगर इससे ज़्यादा आप देंगे तो उससे गले में झोल पैदा होगा जब हम तुरपाई करेंगे। तो बस 1.25 इंच का सब तरफ से गैप देकर हमने यहाँ पर भी मार्किंग कर लेनी है कटिंग करने के लिए। और ये नॉर्मल वाली बुकरम है जो हम गला लगा के पलटाने में इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसको बराबर करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ऊपर से थोड़ा सा हमें स्ट्रेट काटना होता है वी गले की कटिंग करने के लिए, ताकि जब हम इसे कमीज़ में जोड़ें तो ये गला जो है वो परफेक्ट तरीके से कमीज़ में जुड़ जाए। तो ये देखें, गले की कटिंग हो चुकी है। अब सेंटर से भी इसको काट लेंगे। तो ये गला बनके बहुत प्यारा लगता है। लॉन के ड्रेसेस में आप इसे ट्राई कर सकते हैं, ईद के ड्रेस में बना सकते हैं लेस के साथ। तो ये देखें, इस तरह से गले की कटिंग मैंने करके कंप्लीट कर ली है। अब हम इसे एक्स्ट्रा कपड़े पर चिपका कर रख लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इसे चिपका लिया है एक्स्ट्रा कपड़े पर, और साइडों का जो मार्जिन था एक्स्ट्रा कपड़े का वो हमने मोड़ लिया है। अब हम शर्ट के सेंटर में रखकर इस पे सेंटर की एक सिलाई लगाएंगे सबसे पहले, ताकि जब हम गले को पलटाएं और इसमें सिलाई लगाएं तो गला जो है वो बिल्कुल सेंटर में हमारा बनके तैयार हो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक सेंटर की सिलाई लगानी है सेंटर से मिलाते हुए। तो यहाँ पर देखें, सेंटर की सिलाई मैंने लगा ली है। अब साइडों की सिलाई लगाकर गले को पलटा लेंगे। तो यहाँ तक तो इसका तरीका नॉर्मल गलों वाला ही है, बस आगे चल के हमने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। वो स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहेंगे कि किस तरह हमने गला बना के तैयार किया है। तो यहाँ पर हल्की सी हम नोक यहाँ पर छोड़ेंगे और इस तरह से सुई को अंदर रखते हुए पलटा लेंगे और ऊपर की तरफ इसकी सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे। तो बिल्कुल बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई लगानी है, आगे पीछे नहीं करनी, ताकि आपका गला बिल्कुल सही से तैयार हो। तो ये देखें, यहाँ पर हमने इसकी सिलाई कर ली है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें से काट के अलग कर लेंगे और छोटे छोटे कट लगाकर इसे पलटा लेंगे। तो सेंटर में से भी हम इसको काट के इसकी स्लिट बना लेंगे। सेंटर में कपड़ा कम है तो आपने बहुत ध्यान के साथ इसकी कटिंग करनी है।
अब हम छोटे छोटे कट लगा के गले को पलटा लेंगे और इस पे इस तरीके से अच्छे तरीके से बिठा लेंगे ताकि हम आगे की डिज़ाइनिंग इसकी कर सकें। तो ये देखें मैंने इसको इस तरीके करके बिठा लिया है। अब हम इस पे लेस अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम लेस पहले ग्लू के साथ इस पे चिपका लेंगे ताकि हमारा डिज़ाइन जो है वो एक ही सिलाई में तैयार हो, हमें बार बार सिलाइयाँ ना करनी पड़ें, क्योंकि एक सिलाई में जो डिज़ाइन तैयार होता है उसकी फ़िनिशिंग अलग ही होती है। तो यहाँ देखें मैंने एक साइड पर किनारे किनारे पर इस लेस को रख के पेस्ट कर लिया है ग्लू के साथ। हमने उतनी ही लेस शो करनी है जितनी हम इसमें बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। तो ये ख़याल रखते हुए किनारे किनारे पे आपने लेस को चिपका लेना है और चिपकाने के बाद एक दफ़ा इस पर इस्त्री कर लेनी है ताकि ये सही से बैठ जाए। तो एक साइड पे हमने ये सारी लेस इस पे चिपका के इसको रेडी करना है, बाकी का काम हम आगे चल के करेंगे। तो यहाँ पर देखें मैंने लेस इस पे चिपका ली है। अब मैं इस पे आयरन भी कर लूँगी। एक्स्ट्रा लेस को हम काट के अलग कर लेंगे और लेस आपने इस डिज़ाइन में ज़्यादा चौड़ी नहीं लेनी, पतली ही लेस लेनी है ताकि आपके लूप्स जो हैं वो उसमें से नज़र आएँ। तो यहाँ पर देखें मैंने बटन टिक पट्टी तैयार करके रखी 10 इंच लंबी और तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी। तो इसका हम सेंटर बना लेंगे और इसे शर्ट के साथ स्लिट पे अटैच करेंगे। तो ये बटन टिक पट्टी आपने तैयार करके रख लेनी है। एक ही सिलाई में हम इसकी स्लिट भी बंद करेंगे और इसकी डिज़ाइनिंग भी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर किनारे किनारे की सिलाई लगानी शुरू की है मैंने गले की दूसरी साइड से, जहाँ पर हमने लेस नहीं लगाई उस वाली साइड से हमने इसके किनारे की सिलाई लगानी शुरू करनी है। अभी हमने तुरपाई नहीं की है बैक साइड पे, तुरपाई हम बाद में करेंगे आखिर में। तो यहाँ पर देखें इस तरह से सेंटर बना के इसका हम इस पर किनारे की सिलाई लगा लेंगे। तो इसमें आपने गले की तुरपाई बिल्कुल एंड में करनी है, क्योंकि हमने इसमें लूप्स की फिनिशिंग देनी होगी। तो आपने तुरपाई पहले नहीं करनी, पूरा गला तैयार होने के बाद करनी है। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से किनारे किनारे की सिलाई लगाएंगे और हमारी बटन टेक पट्टी इसके साथ अटैच हो जाएगी। अब दूसरी साइड पर हमें लूप्स लगाने हैं। तो हमें आपको सिखाने का मकसद ये होता है कि हम जो कुछ बनाते हैं उसको बिल्कुल सही तरीके से आप तक पहुंचाएं। तो यहाँ पर पहले मैंने सोचा था कि मैं लूप्स जो हैं वो सिलाई के साथ ही लगा लूँगी, लेकिन सिलाई के साथ लूप्स बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे थे, आगे पीछे हो रहे थे। तो इसके लिए मैंने फिर ग्लू का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर मैंने ग्लू के साथ पहले लूप्स को लगा लिया है। लूप्स को सेट करके लगाना है एक एक करके, बिल्कुल आधे आधे इंच के फासले से मैंने ये लूप्स लगाए हैं। तो पहले इनको आप ग्लू के साथ लगा लें, फिर आप इन पे सिलाई करें तो ये ज़्यादा खूबसूरती के साथ बनेंगे और बिल्कुल एक जैसे फासले पे बनेंगे। अगर आप सिलाई के साथ डायरेक्ट लगाते हैं तो उसमें ये होगा कि लूप्स आगे पीछे भी हो सकते हैं और बार बार सिलाई अगर उखाड़ेंगे तो आपकी गले की जो फिनिशिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने यही किया है कि पहले इनको ग्लू के साथ यहाँ पर अटैच कर लिया है। इससे जो है वो इनका लुक भी सामने आ रहा है कि सारे एक जैसे लग रहे हैं। फिर हमने इस पे सिलाई करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो पूरे ऊपर तक हम इसमें ग्लू के साथ लूप्स को अटैच कर लेंगे और आपने लूप्स का फासला एक जैसा रखना है और लूप्स को ऊपर की तरफ कितना नज़र आना है उसके लिए भी आपने इसकी मेजरमेंट देख लेनी है कि एक जैसे लूप्स लगे। तो देखें मैंने लूप्स चिपका लिए हैं। अब हम सिलाई करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें जहाँ से सिलाई मैंने छोड़ी थी वहीं से हम इसकी सिलाई शुरू कर रहे हैं। तो आपको बताने का मकसद ये था कि आप भी जब इस पे लेस चिपका लें तो उसके बाद साथ ही इसमें लूप्स भी चिपका के तैयार कर लें और फिर एक साथ एक साइड की सिलाई लगाते हुए इसमें बटन टिक पट्टी अटैच करते हुए दूसरे साइड की सिलाई कंप्लीट कर लें। तो इस तरीके से आपका गला जो है वो एक सिलाई में बन के तैयार हो जाएगा। हमारी स्लिट भी बंद हो जाएगी और हमारी डिज़ाइनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये ग्लू की मदद से हम अपना काम काफ़ी आसान कर लेते हैं। इससे आपकी सिलाई में सफाई भी आती है और काम जो है वो आसानी से भी हो जाता है। तो देखें इस तरीके से इसको सेट करते हुए लूप्स को हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो लूप्स के साथ आप बहुत सारी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और लूप डोरी बनाना अगर आपने सीखना है तो मैं
वीडियो के एंड में आई बटन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दूँगी। मैं अलग से लूप्स बनाने की पूरी वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऐसी डोरी बन के तैयार होगी। तो आपने ज़रूर इस तरह की डोरी बनानी है, बारीक और टाइट डोरी, या उसी से आपके जो डिज़ाइन है वो खूबसूरती के साथ तैयार होगा। ढीली अगर आप डोरी बनाएंगे तो उसमें खूबसूरती नहीं आएगी। अब यहाँ बैक साइड पे हमने फिनिशिंग देनी है, तो देखें इसीलिए मैंने मना किया था कि हमने तुरपाई शुरू में नहीं करनी, बिल्कुल एंड में करनी है। इस पट्टी के साथ हम इन लूप्स को फिनिशिंग दे देंगे। तो देखें पट्टी को आपने इस तरह खोल के रखना है और एक पट्टी को 2 इंच की पट्टी को इस तरह से लूप्स को छुपाते हुए यहाँ पे सिलाई करके अटैच करना है। तो जहाँ तक बटन टेक पट्टी आ रही है बस वहीं तक हम इसे अटैच करेंगे और फिर इसे तुरपाई के साथ, बुकरम के साथ इस तरह फोल्ड करके इस पे तुरपाई कर लेंगे। तो ये देखें बैक साइड पे चली जाएगी, हमारे लूप्स फिनिशिंग के साथ छुप जाएंगे। अब हम इस पे तुरपाई करके इसको तैयार कर लेंगे। तो शर्ट हमारी रेडी है आपके सामने। गला बन के कितना प्यारा लग रहा है, लूप्स और लेस के साथ इसमें हमने डिज़ाइनिंग की है। बिल्कुल जो कैटलॉग की तस्वीर थी उसी की तरह हमारा गला बन के तैयार हुआ है। स्टेप बाय स्टेप सारा मैंने आपको बताया है कि किस तरह हमने गला तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं कहीं पे ना झोल है, ना कोई लूप्स आगे पीछे हुआ है। बैक साइड से भी कितनी फिनिशिंग के साथ ये गला बना है। सारे लूप्स हमने यहाँ पर फिनिशिंग से छुपा दिए थे और इसकी पूरी तुरपाई कर ली थी। तो आपने ज़रूर इस गले को ट्राई करना है ईद पे या अपने लॉन की ड्रेसेस में। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।